कहने वाला हूँ। आचार्य पद के प्रति हमारी इतनी श्रद्धा है कि वह पद हमारी रक्षा करेगा। मैंने कल कहा था वो जीव अब उस दशा में नहीं रहा कि वो हमारी पीड़ा को हर सके। वो जीव इस दशा में नहीं रहा कि हम उससे याचना कर सके। वो जीव इस दशा में नहीं रहा कि हम उससे आशीर्वाद ले सके। वो जीव इस दशा में नहीं रहा कि हम उसको नमोस्तु कर सके। वो जीव इस दशा में नहीं रहा कि हम अपना दुख उनको सुना सके, क्योंकि वो इस समय देव पर्याय में असंयम पद पर है। हमारा आचार्य विद्यासागर महाराज जो आचार्य परमिष्ठी थे, वो कल भी थे, आज भी हैं और जीवन के अंतिम श्वास तक रहेंगे। पर्याय पूजनी होती है और वह आचार्य विद्यासागर, आज भी हम आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु करते हैं कि नहीं? आज भी हम क्या कहते हैं? पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर कहते हैं कि नहीं? क्या बोलते? पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, उनकी आचार्य भक्ति भी करते हैं, उनकी जयकार भी लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं। तो वो पद हमारा अमर है। उनसे हमें ये मत कहो कि अब भी मेरा सुनते हैं कि नहीं। वो पद तो आज तक जीवित है। गुरु कभी नहीं बदल सकेंगे। आचार्य विद्यासागर महाराज कभी नहीं बदलेंगे। उनका जीव बदले सो बदले, हमें कोई मतलब नहीं है। आचार्य विद्यासागर तो थे, हैं और रहेंगे। वो तो अमर हैं, उनमें कोई परिवर्तन। आज भी हम आचार्य विद्यासागर का नाम स्मरण करेंगे तो आज भी हमारे कर्मों की नजर है। आज भी हमें बराबर आशीर्वाद मिलता है। आज भी हमें बराबर एनर्जी मिलती है। उस जीव से नहीं मिल रही है, वो जीव तो गया। लेकिन वो पद, जैसे आपका पिताजी हैं, पिताजी जाकर के पता नहीं 84 लाख योनि में कहाँ चले गए, लेकिन पिता तो आज भी है ना। वो बल्दियत में वही लिखोगे कि दूसरा बदल दोगे? पिताजी के मरण के बाद बल्दियत बदल जाती है क्या? नहीं बदलती। ये बहुत बड़ा विचारणी बात है। पर्याय को भली व्यतिरेकणी है, पर्याय कभी मरती नहीं है। जब श्रद्धा का विषय बन जाती, श्रद्धा की परिणति बन जाती। आज सभी भगवान सिद्ध बन चुके हैं और हम पूजा अरहंत की कर रहे हैं। बताओ कैसे काम चलेगा? जिन जिन हम भगवान स्वामी महावीर स्वामी को छत्र चढ़ा रहे हैं, महावीर स्वामी को चौल चढ़ा रहे हैं, महावीर स्वामी का अभिषेक कर रहे हैं, महावीर स्वामी की पूरी पूजा कर रहे हैं। पूरा भक्तांबर पाठ किसका है? सिद्धों का कि अरहंतों का? अरहंतों का है। उसमें अष्टप्रातिहार्य आए हैं कि नहीं आए? वो अरहंत हो गए और वो अरहंत है ही नहीं है। बताओ कैसे काम चलेगा? वो तो सिद्ध बन गए। अष्टप्रातिहार्य से रहे थे और हम, देखो आवाज फिर आती है, देखो आज भी अपन कह रहे हैं, अशोक वृक्ष कहते हैं ना, कौन? उच्चैर शोक तरु संसत मून्मयु माँ भाति रूप ममलम स्पष्टोल्लसत किरण मस्त तमो वितानम तुंगो दया दृश्य शिव। अब बोलो अशोक वृक्ष ही नहीं, और अपन कह रहे हैं भगवान। वो भगवान को नमोस्तु कर रहा है जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे। और आदिनाथ अशोक वृक्ष नहीं, वे तो सिद्धालय में चले। ना वृक्ष है, ना समोषण है और कुछ नहीं है, और अपन पूजे जा रहे हैं और अपने काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो जीव सिद्ध बन चुका है। हम पूजा अरहंत की कर रहे हैं, गुणानुवाद अरहंत का कर रहे हैं, अभिषेक अरहंत का कर रहे हैं, छत्र अरहंत को चढ़ा रहे हैं कि सिद्ध को? और अरहंत है ही नहीं। आदिनाथ भगवान को हम छत्र चढ़ा रहे हैं, चंद्रपुर भगवान, और वो है ही नहीं। वो तो कहते हम तो सिद्ध बन गए। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीव कहाँ चला गया, कहाँ जाएगा, वो जीव की अपन को कोई चिंता नहीं करना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिस पर्याय में हमारा कार्य है, वो पर्याय को शाश्वत रखो, उसको मत भूल। तुम बन जाओ सिद्ध। हम तो उन्हीं अरहंत भगवान को पूजेंगे जो सिंहासन पर बैठे हैं। हम तो उन्हीं अनंत भगवान को पूजेंगे, उन्हीं आदिनाथ को पूजेंगे जो वृक्ष के, जिनके ऊपर छत्र लगाए, हम तो वही पूजेंगे। आदिनाथ कहते मैं वहां हूं ही नहीं, जाओ तुम्हें जहां जाना हो। हमारा तो जिस पर्याय ने उकार किया है, हम उसी पर्याय को पूज्य मानते हैं। अन्यथा व्यवस्थाएं सारी बिगड़। आपका पिता है, कहीं दूसरी योनि में चला गया और तुम्हें पता भी चल गया कि मान लो तुम्हारे पिताजी, मैं बोल नहीं रहा हूँ थोड़ा, कहीं गलत योनि में चले गए, मालूम भी चल गया, तो क्या बल्दियत लिखना बंद कर दोगे? घर की फोटो उठार के फेंक दोगे? बोलो ना। तो पता तो चल गया बाप तो मर गए, पता नहीं क्या बन गए। नहीं, चाहे भली वो पशु बन जाए, चाहे भली वो बकरे बन जाए, चाहे भली वो नरक में पड़ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे पिता मरने के बाद आज भी आदरणीय है, पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया था। ऐसी एक व्यवस्था बनाना चाहिए। अब महाराज जी आप जहाँ हो तो आ जाइए, वो कहते हम है ही नहीं जिनको तुम बुला रहा है। अपन कहे आचार्य विद्यासागर महाराज आप जहाँ हो आ जाओ, मेरे आ जाओ, वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनका नाम विद्यासागर है ही नहीं। उनका नाम अब विद्यासागर, वो तो कोई देव नाम से हो गए और अपन पुराने नाम से पुकार रहे। कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? यही देख लो, कोई महाराज का नाम बदल गया, तुम पुराने नाम से पुकारते रहो। अब गंभीर सागर जी है बैठे, अब उनसे कहो भैया महाराज जी मुझे राकेश से मिलना है, इन्हीं से पूछ रहे अपन। कोई आए भैया महाराज जी अब राकेश जी कहाँ है, आप कौन है? ये तो कहेंगे मैं तो गंभीर सागर हूँ, कहेंगे कि नहीं? चलता है।